गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज है 11 अगस्त और आज मेरी छुट्टी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं जो सेकंड जो मेरा वीडियो है मैं वो बना लूँगी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मेरा ओपन किचन का जो किचन जो टॉप जो है जहाँ पे मैं अपना गैस स्टोव वगैरह रखती हूँ उसका अरेंजमेंट। मैं पहले ही बता देना चाहती हूँ कि आई स्टे इन अ रेंटेड अपार्टमेंट। तो इसलिए मैं जो भी कुछ रेंटेड अपार्टमेंट फ्रेंडली जो भी हो वैसा ही मैं आपको दिखाऊंगी, सो दैट इफ यू आर स्टेइंग इन अ रेंटेड अपार्टमेंट उसको कैसे सजाना है क्या करना है वो आपको पता चल जाए। चलिए देखते हैं। तो शुरू करते हैं यहाँ से। मैं पहले ही बता देना चाहती हूँ कि मेरे यहाँ पे मेरे सोसाइटी पे फॉर पास्ट 3 डेज केबल फॉल्ट चल रहा था। और कभी कभी करंट आ रहा था, लाइक हार्डली फॉर 15 to 20 मिनट्स इन 1 आवर करंट आ रहा था। कभी कभी करंट खुश हो जाता था। तो इसलिए मैं अभी हमारा फ्रिज बंद है। तो ये देखिए, मेरे किचन से ये है बाहर का नज़ारा, कितना प्यारा है। और वो जो आप देख रहे हो ना, वो जो एक वाइट कलर का जो स्ट्रक्चर है, मैंने कल वहां पे एक पैरट, तोता जिसको कहता है ना पैरट, तो वो देखा था मैंने। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एंड इट इज 6:30 इन द मॉर्निंग। तो दिस इज एक्चुअली माई यूटिलिटी एरिया। और यहाँ पे क्योंकि ये जगह बहुत ही छोटा है, तो ये यहाँ पे मेरा एक लाइक एसी का मैंने ये रग लगा के रखा है। और ये जो है ना, कितना अच्छा लगता है ना। ये जो एक बर्ड जो जिसका चर्पिंग आपको सुनाई दे रहा था, उसका नाम है प्यू कहाँ। तो ये जो बेल्स जो है ना, तो इट्स सो ब्यूटीफुल, क्योंकि जब बारिश जब आता है ना, और नहीं तो जब बहुत ही स्ट्रॉन्ग जब ब्रीजेज आता है, तो ये ऐसा आवाज निकलती है। एंड आई लव इट वेरी मच। ये जो सामने जो देख रहे हो, ये मेरा क्लब हाउस, आई मीन मेरे सोसाइटी का क्लब हाउस है। तो कुछ भी अगर नेसेसिटी है, कुछ भी कुछ कहने को है, तो आई कैन इमीडिएटली यहीं से खड़े होके मैं वहां पर कुछ कम्युनिकेट कर सकती हूँ। तो चलिए देखते हैं अंदर अंदर के नज़ारा। पहले मैं दिखा देती हूँ, हमारे यहाँ पे पाइपलाइन पे गैस आता है, तो वो है गैस का मीटर। और यहाँ पे थोड़ा जो यूटिलिटी का जो है ना, तो मेरा वॉशिंग मशीन यहाँ पे है, इसका टूर मैं किसी और दिन करवाऊंगी। तो चलिए चलते हैं। ये मेरा किचन का जो नज़ारा है, ये यहाँ से ऐसा दिखाई देता है। तो फर्स्ट लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बेसिन। तो हम लोगों ने अभी अभी चाय पी है, तो उसको थोड़ा इग्नोर कीजिए। ये है मेरा आरओ। तो मैं थोड़ा इसको ऊपर ही लगा के रखे हैं हमने, ताकि जो पानी जब हम लेना, तो इट्स बेसिकली तो यहीं से हमको पकड़ के पानी लेना पड़ता है, बट इट्स ओके, नो नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल। और इसका जो पाइप जो है, तो ये पाइप मैंने ज्यादा लंबा नहीं किया है। आई हैव केप्ट इट अप टू दिस मच, ताकि ये पानी यहाँ पे गिरे। बी वेरी केयरफुल, अगर आप रेंटल अपार्टमेंट में रह रहे हो, बी वेरी केयरफुल टू फाइंड आउट कि पहले जो टेनेंट जो थे, तो वो कहाँ पे आरओ लगाते थे। क्योंकि उसी पॉइंट पे अगर आप लगाओ ना, तो आपका पानी का प्रॉब्लम, जैसे फॉर एग्जांपल कनेक्टिविटी एक्सेट्रा, वो नहीं होगा। और इसका जो स्विच जो है, ये है यहाँ पे, देखिए ये है यहाँ पे। क्योंकि मैं आपको मैं आपको बता रही हूँ, कभी कभी अगर आरओ से कुछ, वो है मेरा सुब्रमणि, आरओ से अगर कुछ लीक होता है एक्सेट्रा, से फॉर एग्जांपल अगर पानी का लीकिंग प्रॉब्लम अगर होता है ना, तो देन द दिस स्विच विल नॉट बी अफेक्टेड। आरओ के एग्जैक्ट नीचे है मेरा वॉश बेसिन। थोड़ा इसको इग्नोर कीजिए, बिकॉज ये सुबह का टाइम है। हम लोगों ने कल तो मैंने क्लीन कर दिए था, बट फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है। बट बिकॉज आई एम नॉट शोइंग यू अ होटल रूम, दिस इज माई ओन अपार्टमेंट, आई मीन रेंटेड अपार्टमेंट, इसलिए ये जो दो बॉक्सेस जो देख रहे हैं ना, ये दो बॉक्सेस भी बास्केट्स जो देख रहे हैं, ये बास्केट भी मैंने बिग बाजार से मंगवाया था। मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, बिकॉज अमेजन, फ्लिपकार्ट, सभी में ये मिलते हैं। और यहाँ पे थोड़ा साबुन पड़ा हुआ है, बिकॉज दिस इज द प्रॉब्लम विद दीज बास्केट्स, क्योंकि इसके जो नीचे जो है ना, ये मैं हाथ से साफ कर देती हूँ।
ये कुछ नहीं है, बेसिकली दिस इज सोप बेसिकली। तो इसका जो नीचे जो है ना, तो वो नीचे कोई छेदा नहीं है, नीचे कोई होल नहीं है। बट मैंने इसको ऐसे रखा है क्योंकि मुझे पता है कि सोप का जो डिश जो होता है ना, वो भी लाइक हम यहाँ पे रख सकते थे, लेकिन आई एम यूजिंग इट फॉर अ डुअल पर्पज। जैसे कि आप देखते हो, ये जो डिश वॉशिंग के लिए जो होता है, ये मैंने यहाँ पे रखा है, और सोप जो है ये मैंने यहाँ पे रखा है। दिस सोप इज बेसिकली फॉर, आई एम यूजिंग इट फॉर हैंड वॉशिंग बिकॉज ऑफ COVID-19। मेरे यहाँ पे कुछ लाइक सोप तो रहना ही चाहिए, प्लस ये जो हैंड वॉश जो है ये एक्चुअली बेहतर है, लाइक ये ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैंने ये हैंड वॉश भी रखा है, ये भी रखा है। वहां पे आप देख रहे हो विम लिक्विड मैं यूज करती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ पे दिस इज नॉट लाइक, लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट वॉशिंग लाइक डिश वॉशर। वो डिश वॉशर है, क्योंकि मेरे को जब मैं विम और कोई भी कुछ चीज भी लाइक डिश वॉशिंग के लिए यूज करती हूँ, मेरे हाथ में बहुत ही लाइक एलर्जी जैसा हो जाता है, तो इसलिए आई प्रेफर टू हैव लिक्विड। तो ये मैंने लिक्विड रखा है। इसका ये जो बड़ा जो जार है ना, ये भी मैंने खरीद के रखा है। प्लीज इग्नोर दिस, बिकॉज ये मैंने जो रेंटेड अपार्टमेंट मैंने जो लिया था, तो इसके बाद मैंने बहुत कोशिश की ये क्लीन करने के लिए, लेकिन क्लीन नहीं हो पाया। मैं आप लोगों को और भी एक चीज दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही छोटा जगह है, बट इट इज वेरी कॉम्पैक्ट फॉर मी। तो मैंने इसको यहाँ पे भी मैं दिखाना चाहती हूँ, बिकॉज हम लोग जब पोजीशन जब लिए थे, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये था, ब्रेकिंग था, आई मीन थोड़ा डैमेज्ड था। तो क्योंकि ये मेरा खुद का नहीं है, तो इसलिए व्हाट आई प्रेफर इज दैट आई हैव अ चॉपिंग बोर्ड। मैं इसको यहाँ पे रख रही हूँ सो दैट इट विल बी लुकिंग नाइस। यहाँ पे अब मैं आ रही हूँ, थोड़ा यहाँ पे डब्बास वगैरह है। तो ये है मेरा 3 बर्नर गैस स्टोव। इसके लिए भी मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहती हूँ। आजकल बाजार में बहुत सारे फैंसी गैस स्टोव्स आए हैं। बेसिकली मेरे पास भी बहुत सारे फैंसी गैस स्टोव्स थे, बहुत सारे मीन्स 2 गैस स्टोव्स थे, एंड आई वाज नॉट एट ऑल हैप्पी विद देम। क्योंकि मैं आपको ये भी एक बताना चाहती हूँ। ये देखिए, इसका जो गैस का जो पाइप जो है ना, गैस का जो कनेक्शन जो है, वहां पे गैस का कनेक्शन है, यहाँ से लगता है। तो बिकॉज दिस इज समथिंग विच द गैस जो कनेक्शन जो दे रहे हैं आपको, उनके वहां से आपको लेना पड़ेगा। कुछ शॉप्स में भी आपको शायद मिल सकता है, लेकिन मेक इट श्योर दैट यू आर गोइंग टू इंस्टॉल इट विद द हेल्प ऑफ दी दोज पर्सन्स हु आर एक्चुअली कनेक्टिंग द गैस। क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो दिस कनेक्टर जो है, और दिस इज काइंड ऑफ अ बेल्ट, मेटल बेल्ट। ये जितना टाइट होगा, आपका जो गैस का जो कनेक्शन होगा ना, वो उतना ही सुरक्षित होगा। फैंसी जो गैस स्टोव्स जो होता है फैंसी गैस स्टोव्स जो होता है, उसमें क्या होता है, आपका जो ये जो गैस का जो कनेक्शन जो होता है ना, दैट विल बी फ्रॉम द बैक साइड। यहाँ पे मेरे पास जो था, लाइक पहले जब मेरे पास जो था, उसमें मैं एक बार खाना पका रही थी, राइस बना रही थी। मैं बता रही हूँ, बिकॉज आई वॉज नॉट स्टैंडिंग हियर। क्योंकि राइस में रख के मैं एक्चुअली बर्तन धो रही थी, एंड सडनली आई फाउंड कि पीछे वाला जो ये जो ऐसे जो कनेक्टर जो है ना, वहां से आग निकल रहा है। एंड बिकॉज मैं तब सिलेंडर यूज करती थी, तो तुरंत मैं जाके पहले सिलेंडर ऑफ कर दिया मैंने। उसके बाद मैं गैस ये ऑफ कर दिया, और उसी दिन मैं जाके ये गैस स्टोव खरीद के लेके आई। फॉर्चुनेटली आई वॉज नॉट स्टेइंग इन एन अपार्टमेंट लाइक दिस, इट वॉज माई ओन हाउस। मैं पहले तमिलनाडु में रहती थी, तो इसलिए कुछ बड़ा डैमेज नहीं हुआ, बिकॉज मैंने तुरंत सब कुछ ऑफ कर दिया, प्लस मैंने इलेक्ट्रिक स्विच भी ऑफ कर दिया। तो इसलिए मैं बताती हूँ, इट इज ऑलवेज बेटर कि गो फॉर दीज काइंड्स ऑफ गैस स्टोव्स एंड डू नॉट गो फॉर फैंसी थिंग्स अनटिल एंड अनलेस आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो कि यस यू कैन एक्चुअली मैनेज इट। अदरवाइज इफ कोई भी अगर फायर एक्सीडेंट हो जाए, स्पेशली अगर बच्चे अगर काम कर रहे हैं, बिकॉज ये लॉकडाउन का पीरियड है, सो बच्चे भी काम करना पसंद करते हैं, खाना वाना अगर उनके खुद के जो रेसिपी होते हैं, तो वी विल नॉट बी एबल टू मैनेज द रिस्क। ठीक है, तो चलिए, ये है मेरा गैस स्टोव। तो इसके एकदम जो वॉल जो है, इस साइड पे है मेरा स्टोर रूम। वो उस दिन मैंने दिखाया है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो मेरे पास ये जो है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं है, बट दिस इज समथिंग विच आई एंजॉय यूजिंग। क्योंकि अगर कोई भी चाय बनाने के लिए अगर कुछ भी लाइक अदरक वगैरह पीस, तो चाय बनाने के लिए अगर कुछ भी हो, तो आई यूज दिस। उसके बाद मेरा जो लाइक कुछ जो मसाले के जो डब्बे हैं, जैसे कि ये है व्हाट इज दैट कॉल्ड, धनिया।
और ये है शुगर फ्री, ये है मेरा हल्दी का डब्बा, और वो है मेरा सरसों का तेल, जिसके बिना हम बंगालीज कुछ खाते नहीं हैं। तो गाइज, आई होप दैट यू लाइक माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी जन्माष्टमी एंड ऑल्सो एन एंटायर वीक, क्योंकि अभी 15 अगस्त आने वाला है। तो wish you a very happy Independence Day also. By that time, I will be having some more vlogs also. So thank you again and do watch my videos. Thank you.